महारानी वेब सीरीज का एक डायलॉग है कि जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, तब तक बिहार आपको झटका देता है। और यही बात होती है प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर को लगा था कि वह बिहार को समझ गए, लेकिन बिहार ने उनको इतना बड़ा झटका दिया जो किसी सदमे से कम नहीं है। करीब 3 साल तक प्रशांत किशोर ने बिहार में अलग अलग सभाएं और यात्राएं की और 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी का गठन किया। जहां सभी पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स कर रही थी, वहीं जन स्वराज ने शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया, लोगों को एक नए बिहार का सपना दिखाया। फिर भी बिहार की जनता ने उनको एक सिरे से नकार दिया। आखिर क्यों? क्या चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद के लिए रणनीति नहीं बना सके? प्रशांत किशोर की हार के पीछे की 3 कारणों की बात करें तो पहला कारण है कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों के आसपास घूमती है और प्रशांत किशोर से यही सबसे बड़ी गलती हुई। वह जाति से ऊपर उठकर बिहार की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि बिना जाति को साधे बिहार की राजनीति संभव नहीं है। दूसरी गलती जो पीके से हुई, वह बाहुबलियों को पार्टी से दूर रखना चाहते थे, लेकिन कई दशकों से उत्तर भारत की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनंत सिंह, ओसामा साहब और भी ऐसे कई बाहुबली जो बिहार के चुनाव में अपनी जीत दर्ज करते हैं। और प्रशांत किशोर इन बाहुबलियों से दूर रहना चाहते थे। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि प्रशांत किशोर ने साफ सुथरी राजनीति को चुना था। प्रशांत किशोर शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जिस राज्य के लगभग 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हों, जिस राज्य के लगभग 30% लोग अनपढ़ हो, उनके लिए यह मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों का लोगों पर असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही बिहार सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजना शुरू किया, वैसे ही ये सारे मुद्दे हवा में उड़ गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केसी सिन्हा जैसे गणितज्ञ का हार जाना। और इन सभी बातों का आभास प्रशांत किशोर को चुनाव करीब करीब आते हो गया था। इसीलिए सरकार बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि या तो हमारी पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी से लेकर टीएमसी तक और खुद जेडीयू को सत्ता तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर खुद की पार्टी का खाता तक नहीं खुलवा पाए। आखिर इसके पीछे की और क्या वजह रही है? कमेंट में आप जरूर बताइए।